हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेनकॉम, जहाँ पे आप कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बैलेंस शीट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, नीड एंड लिमिटेशन ऑफ बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट, it is a statement of assets and liability which is prepared at the end of each accounting year after preparing of trading and profit and loss account. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का, जिसे हम हर एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर करते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, इट इज अदरवाइज नोन एज पोजिशनल स्टेटमेंट। किसी भी बिजनेस ऑपरेशन के करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए बैलेंस शीट को दूसरे शब्द में पोजिशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट, इट इज ओनली ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट। इट हैज नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, बट इट हैज टू हेडिंग, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट का कोई भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता, जबकि इसमें दो हेडिंग्स होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। इट इज अ समरी ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट which have not been closed by transfer to the trading and profit and loss account। ये लेजर अकाउंट के बैलेंस का समरी है जिसको हम क्लोज नहीं किए हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। इट शोज द पिक्चर एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट हमको कंप्लीट पिक्चर और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अमाउंट शो करता है। इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट के थ्रू हम किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन, चाहे वो एसेट्स का पोजीशन हो या लाइबिलिटीज के पोजीशन हो, उसको हम शो कर सकते हैं। नीड्स फॉर बैलेंस शीट, टू कैलकुलेटेड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के एसेट्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। टू कैलकुलेटेड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लाइबिलिटीज के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इट एम्स इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट को हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उसका एम होता है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना। लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ बैलेंस शीट, फिक्स एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन अप टू डेट। बैलेंस शीट डज नॉट शो द ट्रू वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स को हम ओरिजिनल कॉस्ट में शो करते हैं, जिससे डेप्रिसिएशन लेस करके उसको अप टू डेट रखते हैं। बैलेंस शीट कभी भी किसी भी फिक्स एसेट्स के ट्रू वैल्यू को प्रेजेंट नहीं करता। सम ऑफ द करंट एसेट्स आर शोन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, सो बैलेंस शीट इज नॉट ए पोजीशन टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के वैल्यू एस्टीमेट बेसिस पे होती है, इसीलिए बैलेंस शीट कभी भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। बैलेंस शीट कैनॉट रिफ्लेक्ट दोज एसेट्स व्हिच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स लाइक स्किल, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। बैलेंस शीट कुछ एसेट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे किसी पर्सन का स्किल, किसी पर्सन की ऑनेस्टी। इन सब को बैलेंस शीट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमारा वीडियो आपको कोई वैल्यू पहुंचाता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।